फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं फिर एक आपके साथ लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, वो है एनसीएफ 2005 मैथ, है ना। मैथ का ये एनसीएफ है, टॉपिक है। ये आपके एग्ज़ाम में सीटेट में बहुत पूछा जाता है, तो आप ये बहुत ही मन से पढ़िएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। इसे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 मैथ क्या है कि प्राइमरी कक्षा में गणित का नेचर, प्राइमरी कक्षा में गणित का नेचर एकीकरण होना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी कक्षा है, उसमें गणित का नेचर एकीकरण होना चाहिए। फ्रेंड, एकीकरण का मतलब एक समान, एक होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका नेचर जो है एकीकरण होना चाहिए। और गणित को दूसरे विषयों के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाए। जो गणित है और जो सब्जेक्ट हैं, दूसरे विषय हैं, उनके साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाए, ठीक है। यानी उसके साथ मिला के एकीकृत करके पढ़ाया जाए। आगे देखें, स्कूल गणित आधारित होना चाहिए। यानी जो हमारे स्कूल हैं, किसके आधारित? गणित के आधारित होने चाहिए। यानी उसमें गणित विषय का भी ज्ञान मिलना चाहिए। उसमें जो टीचर हैं गणित के होने चाहिए। स्कूल में भाई जो गणित किट आती है, उसमें क्या स्केल होती है, बच्चों के लिए वर्ग, भुजा, आयत, मतलब ये भी सिस्टम होता है। गणित के किट में जो भी आता है हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, गणित किट का भी स्कूल में यूज किया जाना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है। छात्रों को गणित में अर्धपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, यानी छात्र हैं गणित में अर्धपूर्ण, यानी उनका आधा ज्ञान, अर्धपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे कोई बच्चा है फ्रेंड्स, अगर आपने कोई एक, उसने डिवाइड लगाया, भाग का सवाल लगाया, उसको नहीं आया, उसने अधूरा छोड़ दिया, वो आपके पास लाया, मैम, या फिर कहेगा सर ये बता दीजिए मुझे नहीं आ रहा है। अगर आपने उसे डांट दिया, अरे जाओ बैठो, जाके बाद में बता देंगे, तो उस बच्चे का मनोबल गिर जाएगा बच्चों, उसका मन नहीं लगेगा। तो क्या है, उस बच्चे को अर्धपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनसे वे बोले, लाओ बेटा, नहीं आ रहा है तो पूछो, कुछ भी ना आए आप मुझसे पूछा करो, बड़े प्यार से कहना है। तो क्या होगा, उन बच्चों का हम लगाव भी बढ़ेगा गणित के प्रति, है ना। तो उसमें यही कहा गया है कि अर्धपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों को उत्साहित करें। और गणित में अमूल संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराएं। यानी अमूल, गणित में अमूल संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराएं। यानी जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, उनको पहले ऐसी चीज़ों, ऐसी वस्तुओं से डिस्कशन कराएं जो कि बच्चों के सामने हो। इसीलिए बोल रही हूँ गणित किट का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें बच्चों के सामने जब मूर्त वस्तुएं रहेंगी ना, तो बच्चों को क्या होगा, अच्छे से याद होता है। बच्चे को आप जानते ही हो, बच्चा एक रंगे हुए अक्षरों से पढ़ाई करता है। जितना ही रंगा रंग होगा हर चीज़, उस हिसाब से बच्चे पढ़ाई करते हैं फ्रेंड्स। तो अमूल संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराएं, ठीक है। आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 की जो गणित की विधियां हैं 5, कौन कौन सी हैं देखिए। नंबर 1 है हमारी कौन सी, करके सीखना। यानी कोई भी अगर काम है, अगर आप करके सीखोगे, ठीक है, तो उसका अनुभव ज़्यादा होता है।
तो जो गणित हमारी है एनसीएफ 2005 है बच्चों, वो क्या कह रही है कि करके सीखना। ठीक है। दूसरा निरीक्षण विधि, क्या? निरीक्षण विधि। ठीक है। तीसरा देखिएगा परीक्षण विधि। ठीक है, ये हमारी 5 विधियां हैं एनसीएफ 2005 की। ठीक है। चौथा है सामूहिक विधि और 5वां है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि में जानते हो सब कुछ आ जाता है, सामूहिक विधि में समूह बन जाते हैं, परीक्षण में परीक्षा ली जाती है, परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण में निरीक्षण किया जाता है आपका, और करके सीखना आप समझते ही हो जो मैंने बता दिया। ठीक। आगे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट 2-3 लाइनें हैं तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। एनसीएफ 2005 मैथ का आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे 2-3 लाइन और है वो देख लीजिए। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। क्या? शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। शिक्षक जो है ज्ञान का स्रोत नहीं है। देखिए क्यों? इसमें एनसीएफ 2005 की जो मैथ है वही कह रही है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ना मेरे हिसाब से ये सब कुछ है ना मैंने ये बुक लिखी है, ना मैं ये अपनी तरफ से पढ़ा रही हूँ। बस जो भी एनसीएफ 2005 ने कहा है बस उसी को मैं अपने द्वारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। क्या बोला है? शिक्षा ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि सुगम करता है। तो सही बात है, शिक्षा ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि सुगम करता है। ठीक है, उस काम को करता है, ज्ञान का स्रोत नहीं है। आप लोग ही हो, जब पढ़ोगे सीखोगे तभी तो सुगम करता बनोगे, ज्ञान के स्रोत तो नहीं, है ना। देखिए एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति, जो एनसीएफ ये 2005 है मैथ का, इसकी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रतीक नाम निबंध से हुई है। एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। रविंद्रनाथ टैगोर के जो सभ्यता और प्रतीक हैं नाम निबंध से हुई है। सभ्यता और प्रतीक के नाम के निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? एनसीएफ 2005 मैथ की, है ना। तो देखिए बच्चों आप लोगों को मेरी ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। तो अगर आप अभी तक भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। ठीक है, जय हिंद जय भारत।